पंडित बनारसीदास जी द्वारा रची हुई उपादान और निमित्त की चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। अनादि से जो मिथ्यात्व चल रहा है कि हम किसी का कार्य करते हैं, कोई हमारा कार्य करता है, या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पहले का कार्य करता है, ये भ्रम, ये अज्ञान, ये मिथ्यात्व, ये अनादि से है। इसका कारण एक तो पहले 4 इंद्रियों वाले जीव है, तब तक तो ज्ञान ही इतना कम था। हम 5 इंद्रिय बने तो कभी मन नहीं था। तो ये लगना ही लगना है, मतलब अपने आप ही भ्रांति होती रहती है कि हम कर रहे हैं, है ना। और यदि मन भी मिला देव दानकी वाला, है कि नहीं, तो वहाँ पर भी कुमति, कुश्रुत, क्रोधी, और मनुष्य एक्सपीरियंस वाला भी मिला संगी पंचेंद्री, तो भी कुमति कुश्रुत, समझ रहे। और फिर यदि इस मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के विषय सच्चे देव शास्त्र गुरु बने, उनसे हमारे ज्ञान को विचार करने की और चालना मिली, फिर हमारा ज्ञान शार्प हुआ स्वाध्याय के माध्यम से। प्रतिदिन विचार कर करके, गहराई में जा करके, है ना, चिंतन कर के, बुद्धि को तीक्ष्ण करके, जब हम परमाणुओं को समझने लगे, उनके गुणों को समझने लगे, और फिर उनकी निकलती हुई पर्याय, और फिर पूरी वस्तु ऐसी तो वर्क करती है, उनके अंदर गुण होते हैं, उनकी पर्याय निकलती है। तो ये जब हम वस्तु के निकट जाकर देखे तो पता चला कि सब वस्तुओं के अंदर उनके अनंत गुण होते हैं, और उसमें से उनके कार्य निकलते रहते हैं। ये है वस्तु स्वरूप का कार्य प्रणाली। सब वस्तुएं अपना अपना कार्य कर रही है, प्रत्येक गुण के, प्रत्येक वस्तु के अंदर प्रत्येक गुण अपना कार्य कर रहे हैं। कोई किसी का करता है, ये त्रिकाल संभव नहीं, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है, विज्ञान के विरुद्ध है। अब अज्ञानियों को वो दृष्टांत याद है, देखो इन्होंने इनका किया था, इन्होंने इतना किया था, और ज्ञानियों को पूरी जगह पे वही दिखता है कि देखो स्वयं का हो रहा है, देखो स्वयं का हो रहा है। वास्तविकता है कि स्वयं ही हो रहा है। एक दो थोड़ी, हमारे पास हजारों लाखों दृष्टांत है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। परेशान तो इसी के लिए ना, हमारे हिसाब से हो रहा नहीं, सभी चीज़ परेशान तो इसी के लिए क्यों नहीं हो रहा? फिर तुम कर सकते हो तो करो, अच्छा करो, क्यों नहीं करते? नहीं होता हमारे हिसाब से, तो वही तो कह रहे, किसी के हिसाब से नहीं। सब उपादान से अपना अपना कार्य करते हैं, निमित्त आजू बाजू में अपना कार्य करते रहता है। और सोचो, इतना पता चलने पर पूरी दुनिया के करने के भार खत्म, है ना, बदलने के भार खत्म हो गया। मैं जिम्मेदारी कितनी, तो जिम्मेदारी का शब्द जो बना है वो कितना भ्रामक है, ये भी समझ में आता है। भ्रामक है एकदम। क्या की जिम्मेदारी तुम्हारे पास? जिम्मेदारी तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के परिणामन की भी नहीं है, पता दूसरों की तो बहुत दूर की बात है। समझे क्या कह रहा हूँ? स्वयं के परिणामन की भी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं रखी है वस्तु स्वरूप ने। तुम दूसरों की परिणामन की जिम्मेदारी, या दूसरों के संयोगों की जिम्मेदारी, धन की जिम्मेदारी, करियर की जिम्मेदारी, विवाह की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, क्या क्या लेकर बैठे हो भैया? मतलब कितना, मतलब अज्ञान की चरम सीमा। और हम देखते इतने अनंत जीव बेचारे, अज्ञान इतना फैला हुआ, मोह इतना फैला हुआ, इस मोह राजा इन जीवों को बैलों की जैसा रोंद रहा है, खींच रहा है ना, मेहनत करा रहा है। और इतने जीव बेचारे की दशा क्या क्या हो रही है, देख के ऐसा लगता है कि कुछ करो मोह का भाव करने, और पापा निमित्त उपादान कुछ नहीं कर सकते किसी का कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो वही, पर वो भाव रुकते नहीं, कर सकते नहीं, ये दोनों का द्वंद्व ऐसा है ही। वो भाव रुकते नहीं और कर सकते नहीं, अब क्या करें? वो भाव आ गए, थोड़ा बहुत कुछ योग बने, हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है, और कुछ कर ही नहीं सकते हम, समझ में? तो अब इस उपादान निमित्त की चिट्ठी से ये तो पक्का कर लो कि आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी, खुद के ज्ञान गुण की पर्याय निकालने की भी जिम्मेदारी नहीं तुम्हारे, बाकी को तो छोड़ ही दो तुम। तो
फिर जब कुछ भी जिम्मेदारी नहीं तो फिर क्या होगा जीव का? फिर उसके जीवन में जो आएगा उसी का नाम निराकुलता है, उसी का नाम सुख है, उसी का नाम मोक्ष है। समझ रहे हैं? उसी का नाम शांति है, और उसी के कारण ही हाथ पर हाथ रखे जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक हाथ पे रखे नहीं गए हैं, हो गए हैं। क्योंकि कुछ जिम्मेदारी नहीं बची, कोई भार ही नहीं बचा, सब स्वयं होता हुआ दिख रहा ना, सब स्वयं होता हुआ दिख रहा, सब सही होता हुआ दिख रहा। समझ रहे? मुझे कुछ करना ही नहीं है तो क्या वो जीव कैसा रहेगा विचार? तो वो जैसा होगा ना वैसे वो भगवान जी, मतलब इनके साथ वो हुआ है, जो हम कल्पना में कर रहे हैं वो इनके साथ हुआ है। तो हमारी कल्पना और वो भगवान जी मैच हो गए, तो इससे समझ आते पूर्ण निराकुल है, ये पूर्ण सुखी है, पूर्ण शांत है, परम शांत है, परम निराकुल है। समझ रहे कि नहीं? तो फिर ये जब सिद्ध होता है, क्यों? निमित्तोपादान से आपके जीवन में शांति, सुख, निर्भरता, सहजता, समझ रहे, आनंद, सब कुछ उत्पन्न होगा इससे। ये अगर निमित्तोपादान सीख लो तो अपने आप सब हो जाएगा। तुम मतलब कल्पना नहीं कर सकते तुम्हारे जीवन में कितनी शांति है अगर निमित्तोपादान समझ लो तो। सब कार्य उपादान से होते हैं। हम कह रहे हैं ना, इतने अभी तक माँ बाप ने क्या क्या विकल्प नहीं करे बच्चों के, सब बच्चे उनके हिसाब से चले गए। कितने के माँ बाप चले जाते हैं, समझ में आए कि नहीं? सब चलता कि नहीं चलता? गांधी जी के बिना क्या होगा बता, भरत जी के बिना क्या होगा? किसी के बिना किसी का रुका है आज तक? किसी का रुका है क्या बताओ? ये दुनिया किसके लिए रुक गई? किसके लिए रुक गई? इस विचार करो आप। किसी के लिए कुछ रुका नहीं, मतलब सब, किसी के लिए कुछ नहीं रुकता। सुने ना अपने ये, मतलब सबका बराबर चल रहा है। समझ रहे कि नहीं? परिणमन रोक सकते कोई नहीं, निरंतर परिणमन हर वस्तु के अंदर, ये उसका उपादान। बाहर की कोई वस्तु के ऊपर आरोप, निमित्त हो गया पक्का। अब वस्तु के अंदर जाओ, द्रव्य के अंदर, एक ही द्रव्य के अंदर, तो ये व्यवस्था वैसी नहीं है कि सिर्फ दो द्रव्यों के बीच में ही हो। ये व्यवस्था दो गुणों के बीच में भी है। एक द्रव्य लो, जैसे जी द्रव्य, जो आप हो, जो मैं, हमारे दो गुण है, ज्ञान गुण और चारित्र गुण। तो ज्ञान गुण अपना पर उसका परिणमन करते थे, हर समय निकालते थे किरणें, धनाधन किरणें निकलती है ना, रोको तो भी रुकती नहीं है। सही है कि नहीं? रोकने वाले रोक कर बता दे हमारे को, तो ज्ञान की किरणें निकल रही है, वो उसका ज्ञान गुण का परिणाम। जैसे प्रतिभाषित होते हैं तो पूरी दुनिया क्या क्या चला, सुबह से लेकर अभी तक सब प्रतिभाषण चालू है कि नहीं? सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, तो ज्ञान की किरणें निकल रही कि नहीं? तो ज्ञान की किरणें वाला ज्ञान गुण का कार्य। अब वो ज्ञान की किरणें कैसे देखता है? अभी देखो सुबह से ज्ञान की किरणें निकली, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगले, खाना पीना, घर, तो ये ज्ञान अजान रूप है, इससे बंधन होता है। क्यों? क्योंकि वो गहल रूप है, मूर्ख रूप है, अज्ञान रूप है, ना समझ है। समझे? रियलिटी नहीं देख रहा, समझ, चीज़ें उसको सही नहीं दिख रही, मिट्टी नहीं दिख रही, घर, गाड़ी, बंगले दिख रहे, मतलब ज्ञान बहुत स्थूल है और गहल रूप है, गाफिल रूप है, इसलिए उससे बंधन होता है। सिर्फ बंधन ही होता है, केवल बंधन। और अगर वो ज्ञान थोड़ा समझदार हुआ कि यार ये तो सब संयोग है थोड़े दिन के, ये भी छूटने वाले हैं, है ना, ये पत्नी बच्चे थोड़ी रिश्ते नहीं पक्के हैं, तो अब भी आए हैं, वो तो पहले से था। समझे कि नहीं? तो ज्ञान अगर ऐसा रूप हो रहा है, तो समझदार हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो उसके अंदर एक शुद्धता का अंश है, जिसको गर्भी शुद्धता कहा, और उस गर्भी शुद्धता से अकाम निर्जरा है। ये क्यों रिवाइज कर रहा हूँ? क्योंकि हम समझ करेंगे, अब आज या कल में हो जाएगा। फिर अभी एक ज्ञान गुण का कार्य है, वो अगर ज्ञान रूप है तो अकाम निर्जरा, अगर वो गहल रूप है तो केवल बंध, और अगर ग्रंथि भेद हो गई तो यही ज्ञान गुण केवल ज्ञान में कन्वर्ट होने वाला है। यही ज्ञान गुण की पर्याय, क्योंकि ग्रंथि भेद हो गई, अब तो उसको पूरी रियलिटी समझ में आ रही। अब तो उसको जिधर देखो तो सिर्फ ज्ञान रियलिटी ही रियलिटी आती रहती है, और वो रियलिटी इतनी बढ़ती जाती है अंदर स्पीड से कि उसका रूपांतरण केवल ज्ञान में हो जाता है। ये हो गया ज्ञान गुण का। अब चारित्र गुण की बात करें तो चारित्र गुण भी दो रूप परिणाम करता है कि नहीं? कि शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप, जिसको हमने बताया निमित्तोपादान के चैप्टर में। तो फिर ज्ञान अशुद्ध का, चारित्र अशुद्ध का जब वो संक्लेश रूप हो, चारित्र शुद्ध का जब वो विशुद्ध रूप हो। तो ये विशुद्धि और संक्लेश, ये जो है इसका ज्ञान गुण से कोई कनेक्शन नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि ज्ञान अशुद्ध हो तो भी चारित्र विशुद्ध हो। सॉरी, बहुत बार ज्ञान शुद्ध होता है ना, तभी चारित्र अशुद्ध होता है।
तीन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये बता दिया। दोनों स्वतंत्र कार्य करते रहते हैं। आप वापस आने वाली वो लाइन समझेंगे। दोनों गुण के कार्य स्वतंत्र चलते हैं। हमने बता दी भरत जी के कितने, ऋषभ देव के, भगवान महावीर के कितने दृष्टांत दिए, राम जी के बताओ सब दृष्टांत दिए। ये सब दो गुण भी एक दूसरे के कार्य करते नहीं, ठीक है। तो ये चारित्र गुण की जो विशुद्धि है, यानी उसमें संक्लेश रहा तो सिर्फ केवल तीव्र बंधन होता है, सिर्फ तीव्र बंधन। अगर चरित्र में हमारे भावों में संक्लेश चल रहा है, यानी संक्लेश किसको बोलते हैं, चाहिए चाहिए वाला है ना, भोगू भोगू वाला, करू करू वाला है ना, चिंता, भय, लालच है ना, अहंकार आदि आदि, अगर ये चल रहा है हमारे परिणामों में तो समझना आपको तीव्र कर्म बंधन होगा, संक्लेश, तीव्र, केवल तीव्र बंधन। और हमारे परिणामों में विशुद्धि है, मतलब ना कोई तीव्र क्रोध है किसी के प्रति, न बैर है ना, न अहंकार, खुद को स्पेशल बताने का कोई वो जिद नहीं है ना, सरलता है, संतोष है, समझ रहे, सहजता है, सरलता है। तो और आप देवशास्त्र गुरु के निकट हो, देवशास्त्र गुरु के वचन सुनते हो, खुद का कल्याण करने की भावना रखते हो, तो ये तो विशुद्धता है। तो ये विशुद्धता को गर्भित शुद्धता कहा। क्यों? क्योंकि ये गर्भित शुद्धता से भी बोलो अकाम निर्जरा होती है, और यही गर्भित शुद्धता हमारे को निगोद से निकाल कर यहाँ तक लाई है। समझ में आएगी कि नहीं? तो गर्भित शुद्धता की रेंज यहाँ तक ही है, पर क्या कि वो आपको यहाँ तक लेकर आएगी, और यहाँ से ज़्यादा तुम मुनि दीक्षा धारण करोगे। इतनी ही गर्भित शुद्धता की रेंज है। अब गर्भित शुद्धता, फिर अब ये शुद्धता बढ़ाने क्या मांगो, इस शुद्धता को पूर्ण करना, यानी शुद्धता प्रकट मिल जाए। अभी तो गर्भ में है, प्रकट प्राप्ति चाहिए हमारे को। तो अगर अधिक क्वांटिटी में विशुद्धि चाहिए तो आप वो करें, तो हमको ग्रंथि भेद करना होगा, तब विशुद्धता स्पीड से बढ़ती है। ग्रंथि भेद करो तो विशुद्धता की स्पीड बढ़ती है, एकदम स्पीड से बढ़ेगी वो, है ना, अनलिमिटेड हो जाएगी, अमर्यादित, अनंत कोटि की। तो ये ग्रंथि भेद करना होगा, तब तुम्हारी विशुद्धता एकदम स्पीड से बढ़ेगी। तो ग्रंथि भेद तो गठान खोलनी पड़े। कौन सी गठान? कि जब तक तुझे ये मैं हूँ, ये विशाल जो मेरा शरीर है, मैं आपके सामने एक आपका शरीर, जब तक आपको ये शरीर दिखेगा कि मैं हूँ, अगर अपनी गाठान बांध के रखी है कि ये मैं हूँ, तो आप कषायों को एक लेवल के नीचे डाउन कर ही नहीं सकते। लोभ कषाय, आपको चाहिए वाला फैक्टर हमेशा रहेगा, आपको डर हमेशा रहेगा, आपको चिंता हमेशा रहेगी। समझ रहे कि नहीं? आप इन चीज़ों को एक मतलब बताओ, कुछ लेवल में तो बताओ, थोड़ा सा ही नीचे हो सकती है कषाय, इतनी सी, उसके नीचे तो हो ही नहीं सकती, डाउन हो सकती हो कषाय। तुम सिर्फ बताओ, मैं देह को मैं मानूँ भी, और मुझे कोई चिंता भी ना हो इस जीवन की, आगे की, बच्चों की, भय की, मरण की, वेदना की, कोई नहीं होगी भय मुझे, कोई भय नहीं होगा मुझे, और लालच नहीं होगा, घर अच्छा रहे, प्रॉपर्टी रहे, घूमना फिरने के लिए पैसा रहे, नहीं रहेगा, थोड़ा नाम रहे, प्रसिद्धि, सब जब वाह करे, अपने को रिस्पेक्ट मिले, ये नहीं रहेगा, ये होगा ही। इसलिए गर्भित शुद्धता यानी ग्रंथि भेद हुए बिना विशुद्धि का स्तर बढ़ता नहीं, कषाय डाउन होती नहीं। तो विशुद्धि आने के लिए, कषाय डाउन करने के लिए, संक्लेश डाउन करने के लिए आपको ग्रंथि भेद करना पड़ेगा। दिस बॉडी इज मेड ऑफ पुद्गल, समझ रहे? इसके परमाणुओं से बना हुआ ये संग्रह है। ये परमाणुओं का संग्रह का नामकरण ने रचना करी चित्रकला बोलकर। मनुष्य का शेप दे देना, हाथ पैर रचना कर देना, दांत वगैरह बना लेना, हाथ वगैरह बनाना, ये तो पूरी रचना नामकरण की। तो ये परमाणुओं का संग्रह अपन नहीं, ये अगर आपके अंदर अपनी गठान खुल दी, अगर ये गठान खुल गई आपकी, तो समझना आप आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ेगी। क्यों? आपको कोई चिंता सताएगी नहीं, अरे बॉडी अपनी नहीं, जहाँ दे अपनी नहीं। स्वाध्याय करते या सामायिक करते, जब वो ग्रंथि में तो होता, मतलब सोचते अपन वही कि नहीं है करके सोचते, वो जब होता है मतलब ग्रंथि भेद नहीं होता, ढीली पड़ती है, ढीली होती है। देखो यहाँ पर हम फील भी कर देना कि यहाँ पर तो हमारे को देह में नहीं लगती, घर पर के पास लगती, तो यहाँ पर वो ढीली हुई है। भेद हो जाना मतलब क्या? खुल ही गई। वो खुल गया मतलब अब डर भी नहीं बनने का, निर्णय हो जाना। सिर्फ विचार, हम वो विचार के स्तर पर है, निर्णय होना चाहिए। हाँ, वो गर्भित में ही चाहता है ना, जब तक ग्रंथि भेद नहीं तब तक सब गर्भित ही है, समझ रहे कि नहीं? तो वो गठन ढीली हुई है, अब तो वार कर देना पड़ता है। बोले ना, लोहा गर्म है, वार कर दो, ऐसे बोलते ना।
तब मैं बताऊंगा समय सारणी में उन्होंने लिखा है कि अभी देखो ये आया है विशुद्धि, अभी तुरंत कर लो, तुरंत, बिल्कुल एक समय गवारा मत करो, मतलब वेस्ट मत करो। एक समय वेस्ट करा तुम्हारी विशुद्धि खत्म हो जाएगी, तुमको नहीं करते आएगा काम। और ये करो करो तुरंत करो। नदी का बहाव होता है। हाँ नदी का बहाव वो अलग है, वो अलग है, वो यहाँ का है। और वो तो इसके लिए है, तत्व चिंतन आदि के लिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ आत्मानुभव के लिए। जब कषाय मंद लगे और ऐसी फीलिंग आए सच में देह में नहीं हो, तब भी आत्मानुभव करने का प्रयत्न कर लेना। मतलब वो जो है वो प्रायोग्य है, वो प्रायोग्य है। उसके बाद करण कर लेना है हमारे को, समझे क्या कह रहा हूँ? वो प्रायोग्य है, तो वो प्रायोग्य से आगे बढ़ना, प्रायोग्य तो जाकर आए हैं हम। करण कि वहाँ से हम अनुभव करने के लिए अपने परिणामों को भीतर कि कौन है ये सब परिणाम ज्ञान की किरणें निकालने वाला। और फिर वो निकलती हुई किरणें अखंड दिख रही है, और अखंड दिखती हुई किरणें सूर्य को दिखा रही है, हाँ यहाँ पे सूर्य है, पक्की बात है, बिना सूर्य के तो किरणें है नहीं, है ना। फिर से निर्णय हो जाता है पक्का, वो हो गया ना गठान खुल गई एकदम। किरण वाला मैं हूँ, ज्ञान की किरण वाला मैं हूँ, बॉडी की स्पर्श की किरण वाला थोड़ी हूँ मैं, ये गंध की किरने वाला थोड़ी हूँ मैं तो ज्ञान की किरने वाला हूँ। तो ये हो गए ग्रंथि भेद। अब वो हो गए ग्रंथि भेद, अब आपको अब विशुद्धि किस स्तर बढ़ेगी। अब तुमको कोई चीज़ सताएंगी नहीं, कोई चीज़ तड़पाएगी नहीं, किसी के लिए तड़पोगे नहीं, लोभ करोगे नहीं, गलत काम करोगे नहीं, तो कशा कितने डाउन हुई। अब विशुद्धि के स्तर बढ़ेंगे तुम्हारे, अब संकलेश घटेगा स्पीड से, और विशुद्धि बढ़ेगी अणुव्रत आ जाएगा, और विशुद्धि बढ़ेगी महाव्रत आ जाएगा, और विशुद्धि बढ़ेगी केवल ज्ञान। समझ रहे हैं? विशुद्धि के बढ़ने के स्तर, विशुद्धि बढ़ते जाएंगे, गुणस्थान बढ़ते जाएंगे। क्यों? असल में तुम्हें गठान खोल दी। अब ये गठान बनने रहने के साथ कितनी विशुद्धि होगी? तो ज़्यादा नहीं, अब वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे। तो इतना सब पढ़ते हैं अपन, चलो आओ, समय नहीं होगा। बार-बार विचार नहीं करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, निर्णय होगा। देखो वो सुमन जी भी बताए थे कि बार बार विचार करना पड़ रहा है, इसका अर्थ निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय करें, पत्नी को रोज रिवाज करो, मेरी पत्नी भला कहेगी, मेरी पत्नी है भला, इतना विचार करना पड़ता है इन चीज़ों को। ये गाड़ी मेरी है भला क्या, मेरी भला क्या, ऐसे विचार करना है। ये तो देखो हम बाहर कैसे श्योर शॉर्ट रहते हैं, अंदर श्योर शॉर्ट नहीं है समझ रहे? इससे तो बार बार विचार करने की जरूरत पड़ रही है। देखो पहले जब निर्णय नहीं हुआ था तो विचार की बहुत ज़रूरत थी, विचार से ही तो निर्णय पर आए, पर निर्णय हो गया, कोई विचार की ज़रूरत है, समझ रहे? निर्णय होगा तो विचार की ज़रूरत ही नहीं है, निर्णय बस उसमें रमने की ज़रूरत है, समझ रहे ना? विचार तो जरूरी है, लेकिन निर्णय तक, निर्णय होगा तो विचार की क्या आवश्यकता है। अब सोचो मुझे पता चल गया कि मैं आत्मा, अब भी विचार करोगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, और पक्का मालूम मुझे, क्या विचार करने की जरूरत है। अब तो उसमें रमते कैसे, ये सीखा। बाहर क्यों जाता हूँ, अब वापस मैं भीतर जाता हूँ, फिर आनंद को प्राप्त करता हूँ, फिर बाहर आ गया, क्यों बाहर आ गया, क्यों बाहर आया। अब ये काम चालू है, अभी चले नहीं रहा कि मैं आत्मा हो गया वो काम, वो निर्णय हो गया। निर्णय मतलब विश्वास, प्रतीति, श्रद्धा, पक्का हो गया हमारे, समझ में आ गया नहीं? इसलिए विचार वहाँ तक जरूरत है, उसके बाद विचारों की जरूरत नहीं, वो विशुद्धि है या फिर प्रायोगिक लब्धि है, ठीक है, समझ में आ गया? अब पढ़ते आओ। प्रश्न पूछा था उसने, वो पढ़ रहे हैं 358 पर। वह प्रश्नकार बोला, तुमने विशुद्धता से निर्जरा कही, हम कहते हैं विशुद्धता से निर्जरा नहीं, शुभ बंध है, ठीक है। विशुद्धता से शुभ बंध होता है, विशुद्धता से निर्जरा नहीं, ये बात समझा रहे, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा उसने। तो विशुद्धि से तो हमने सुना शुभ बंध होता है, अब विशुद्धि से निर्जरा कह रहे हो, ये बात नहीं पट रही है हमारे को। तो कहते सुन भैया, यह तो तू सच्चा है, सही बात है तेरी, विशुद्धता से शुभ बंध और संक्लेशता से अशुभ बंध, यह तो हमने भी माना, ये सच बात है। पुरजनी शासन बोल रहा है इसको, है कि नहीं, कि विशुद्धता से शुभ बंध होता है और संक्लेशता से अशुभ बंध होता है, परंतु और भेद इसमें है, इसमें थोड़े से और भेद समझ ले थोड़ा सा। सो सुन, अशुभ पद्धति अधोगति का परिणाम है, सीधी बात है। अशुभ पद्धति जब तुझे संक्लेश चल रहा है, अशुभ कर्म बंध है, तो अधोगति में जाएगा, तो नीचे, नीचे मतलब नरक भी पकड़ सकते हो, और नीचे मतलब बोलो ज्ञान से नीचे जाएगा,
मतलब तू 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय होगा। नीचे का अर्थ ये पकड़ना, ज्ञान घटेगा तेरा, समझ में आएगा? नीचे के डायरेक्शन हम क्या पकड़ते हैं? नरक पकड़ते हैं। वो ठीक है, तुम आकाश की अपेक्षा बोल रहे हो, समझे? अब भावों की अपेक्षा संश्लिष्टता में नीचे जाएगा, संश्लिष्टता में बढ़ेगा, विशुद्धि में नीचे जाना, ऐसा भी पकड़ सकते हैं। विशुद्धि में नीचे जाएगा, फिर ज्ञान से भी किया जा सकता है, ज्ञान तेरा कम होते जाएगा, इसको कहते हैं अधोगति। संश्लेष भाव से ज्ञान की विशुद्धि की अधोगति होती। अधो मतलब नीचे, समझ रहे कि? गति मतलब जाना, नीचे जाना, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, टुवर्ड ना डाउनवर्ड्स, आगे। शुभ पद्धति ऊर्ध्व गति का परिणाम। जब तेरे परिणाम विशुद्ध होंगे, संश्लेष कम होगा, तो क्या होगा? टुवर्ड्स अप साइड, समझ रहे? अपवर्ड्स, वहाँ पर क्या होगा? बोलो, तेरी विशुद्धि भी अप होगी और ज्ञान भी खुलेगा। अब तो ज्ञान खुलेगा, देव गति में चला गया, ज्ञान खुल के मिल गया, और समझ रहे? ऐसा ज्ञान भी बढ़ेगा, है कि नहीं? और विशुद्धि भी बढ़ेगी। कैसे? शुभ पद्धति से, मतलब वो विशुद्धि जो है वो अपवर्ड साइन है, अपवर्ड डायरेक्शन है उसका, और संश्लेष है वो डाउनवर्ड सिग्नल है, ठीक है? इसलिए अधोरूप संस्कार और ऊर्ध्वरूप मोक्ष स्थान पकड़, समझे? स्वीकार कर क्या कि अधोरूप है वो संसार है, और ऊर्ध्व रूप है मतलब नीचे जाना, टुवर्ड्स डाउन साइड इज संसार, टुवर्ड्स अप साइड इज मोक्ष, है ना? शुद्धता उसमें आई मान, किसमें? गर्भी शुद्धता में भी शुद्धता है, ये मान, सच में मान, और है भी, समझे कि नहीं? तुम ये नहीं गर्भी शुद्धता नहीं मानोगे तो उपवास वाले को तुम अनुमोदन कैसे कर लोगे? समझे कि नहीं? तुम पूजन करने वालों को अनुमोदन कैसे करोगे? तो स्वाध्याय वालों को अनुमोदन कैसे करोगे? तुम बताओ, अनुमोदन कैसे होगी हमारी? तो इसी से होगी, उसको थोड़े तुम, अब तुम परम विशुद्धि देखोगे कि उसकी गर्भ शुद्धता है, तो उसको भी धर्म कह देते, शैली है ये, क्योंकि वहाँ पर कुछ अंश में शुद्धि है, संश्लेष छोड़े ना उसने, अब सही वाले होने चाहिए, तो उसके अनुमोदन करेंगे हम, जिसने जिसने संश्लेष छोड़ा और विशुद्धि धारण करी, तो हम सबको क्या अनुमोदन करें? तो अनुमोदन किसे करते? व्यक्ति की क्या नहीं, बोलो, विशुद्धि की, विशुद्धि की। गुण मतलब विशुद्धि जो प्रकट हुई वही उसका गुण है, आप समझे कि नहीं समझेंगे? तो पंडित जी के पैर पड़ो, समझे? ब्रह्मचारी जी के पैर पड़ो, महाराज जी के पैर पड़ो, भगवान जी के पैर पड़ो, यानी धोप देना, तो क्या रहता है? किसको दिए रह जाते? गुणों, गुणों को नहीं, बोलो, विशुद्धि, विशुद्धि ही गुण है। आत्मा के अपेक्षा से तो गुण क्या है? गुण ही किसको कहेंगे? जिसके अंदर विशुद्धि प्रकट करेगी। पुरुषार्थ से संश्लेष घटाया और पुरुषार्थ से विशुद्धि बढ़ाई, तो जो इतना पुरुषार्थी है, जिसने अपने आत्मा को विशुद्ध बनाकर आनंदित किया, समझे कि नहीं? तो उसके पैर, समझे कि नहीं? रोक दो उसको, काहे के लिए? बोलो, वंदे, क्या के लिए? विशुद्धि की प्राप्ति के लिए, समझे? तुम संकलेश छोड़कर वंदन करोगे, तुम्हारे को विशुद्धि तुरंत मिल गई, अपन को क्या करने का? तो विशुद्धि नहीं होगी तुम्हारे को, तो विनय विशुद्धि का प्रतीक है। हम तो बहुत कुछ कह सकते हैं, अब समय निकल जाता है, समझे क्या? कोई भी चीज़ देखो, आप सब खुद से जय जिनेंद्र नहीं करते, तब संकलेश में, खुद से स्माइल नहीं देते, संकलेश में, माफ़ी नहीं मांग रहे, संकलेश में, मेरी क्या गलती है, संकलेश में, उसने क्यों ऐसा कर रहा, संकलेश। तो तेरी विशुद्धि नहीं चाहता, तू चाहता है कि सामने वाला, तो समझ ले रहा, लॉस किसका है? अपनी विशुद्धि का लॉस हो रहा, सामने वाले का क्या लॉस हो रहा बता? वो अपनी विशुद्धि का देखे प्रॉफिट लॉस, हम हमारी विशुद्धि का प्रॉफिट लॉस देखें, समझ में आए? तो विशुद्धि में भी शुद्धि है। चलो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने काट दिया। शुद्धता उसमें आई मान, इसमें धोखा नहीं है ना? समझ, हम धोखा नहीं दे रहे तुझे, सच है ये। विशुद्धता सदाकाल मोक्ष का मार्ग है, विशुद्धि हमेशा ही मोक्ष का मार्ग है, समझ में? विशुद्धि को मोक्ष मार्ग कहते ही आए हैं हम। परंतु देखो वापस आए ना, परंतु विशुद्धि तो है मोक्ष का मार्ग, परंतु बोलो, ग्रंथि भेद बिना शुद्धता का जोर नहीं चलता है। मतलब विशुद्धि ऊपर चढ़ रही है, लेकिन उसकी चढ़ने की लिमिट बताया हमने, वो एक लेवल के ऊपर नहीं चढ़ सकती जब तक ग्रंथि भेद नहीं होगा। और विशाल मैं हूँ और फिर मुझे कषाय भी डाउन हो, असंभव है। जब मैं मानता हूँ कि विशाल शरीर अलग और मैं अलग, तो मेरी ग्रंथि भेद होती है, और फिर इस ग्रंथि भेद से खुद कषाय डाउन होती है। चिंता खत्म, भय खत्म, लालच खत्म, है ना?
तो ये विशुद्धि के स्तर तब बढ़ते हैं जब विशुद्ध ग्रंथि का भेद हो। मतलब को वो भी लॉजिक दे दिया कि देखो हमको करना क्या है, कषाय की डाउन करना है हमारे। कषाय को डाउन होने का बेसिक क्राइटेरिया है तुम देह को मैं मान और कषाय को कट डाउन करके बताओ तो तुम बाहर से बहुत चीज़ छोड़ेंगे, तुम बाहर से बहुत चीज़ छोड़ देंगे लेकिन अंदर से नहीं छूटे रहेंगे तुम्हारे से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर गठान है ना, अंदर एक गठान है कि मैं देह हूँ, इसलिए देह को मैं मानने वालों को कषाय डाउन होते नहीं, विशुद्धि बढ़ती नहीं। याद रखना एक लेवल तक। दृष्टांत दिया, दृष्टांत पढ़ते देखो। जैसे कोई पुरुष नदी में डुबकी मारे, ये नदी बोल रहे हम समुद्र बोलते समझ लीजिए, जब उछले तब देव योग से, देव योग मतलब किसी देवता ने प्रकोप किया नहीं, देखो ये वर्ड है देव नहीं, दैव, देव और दैव। अब इस दैव को किसी ने देव कर दिया। दैव मतलब जैसा होने योग्य देता है, होनहार, हाँ कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं आप, ठीक है, तत्समय की योग्यता। ये तो शब्द है, सब अलग अलग समझ रहे। वास्तविकता है कि समझ लो उसी काल में ये होना था। योग दैव योग मतलब क्या, दैव का अर्थ भी ले सकते हैं आप, दो योग ऐसा बना था वहाँ पर कि उसी के ऊपर चंद जो शब्द के ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं। नसीब जो है नहीं, नसीब उसको भी दैव वर्ड यूज होता है नसीब को, समझ रहे। अब नहीं बोलना हम, समय ज़्यादा जाएगा। तब दैव योग से उस पुरुष के ऊपर नौका आ जाए। अब ऊपर आने का टाइम था उसका, और ऊपर नौका। अब देखो तो यद्यपि वह तैराक पुरुष है, बोले बहुत पुरुषार्थ कर रहा है सुनना है कि नहीं, बोलो बोला तैराक पुरुष है का अर्थ क्या, अंदर पर था तैराक पुरुष है मतलब क्या, घर गाड़ी छोड़ रहा है वो, पत्नी भी छोड़ रहा है, अणुव्रत भी ले रहा है, प्रतिमा भी ले रहा है, महाव्रत भी लिए, 28 महीनों का पालन, जंगल में, पहाड़ों पर, समझ रहे। तो समझना आप, पुरुष वो तैराकी पुरुष है, तथापि किस भांति निकले, कैसे निकलेगा वहाँ पर, ऊपर नौकाएं आ गई तो समझ रहे, उसका जोर नहीं चलता, समझ रहे। जोर काम में आएगा, उसका कितना भी जोर लगाए तो जोर नहीं चलेगा। आ गई नौका ऊपर, अब जोर नहीं चलेगा, समझ रहे कि नहीं। तो हमारी क्या गलती थी, नौका ऊपर आ गई। बोलो बोलेंगे नौका मतलब कौन बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलेंगे तो समझेंगे, बता नौका मतलब कौन है यहाँ पर, ये दृष्टांत है ना। क्या क्या क्या, ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक कर तीव्र कर्म उदय आ गए तो तुम्हारा पुरुषार्थ कुछ नहीं चलेगा। जो नदी का दृष्टांत बोल रहे थे, समझ हम क्या करें, वो क्या करें, वो बहुत पुरुषार्थ, दीक्षा ले ली हमने ग्रंथ पढ़े। अब क्या दैव योग क्या कि तुम्हारे उदय ऐसे है, अब तीव्र उदय कौन से, दर्शन मोहनी के, कि तुम आपको बोलोगे कर्म ने रोका, क्या कर्म ने नहीं रोका, वो भाषा नहीं बोला, लेकिन बोला ऐसा ही जाता है। अब ये भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा, ये बात तो पूरी तरह सही है, लेकिन कर्म के उधर आरोप आ जाता है, कर्मोदय के ऊपर। ये तीव्र कर्म के उदय चल रहे दर्शन मुनि के, दीक्षित धारण करने के बाद भी देह में अहमपना नहीं जाए। आंटी बोल रहे थे कल, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 2 पेज बोले उन्होंने, वो पढ़ने को मतलब इसी से भी संबंधित है। 347 और 355 ऐसे बोले थे शायद, नहीं 247 और 255, अभी नहीं समझ आ रहे पर बताऊँगा, वो पढ़ लिखे वाले कहना कि कैसे द्रव्य लेंगे कि क्या बोल रही जाती है, लिखे वाले ना वो, तो वहाँ पर है, तो वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। बहुत कलबल करे परंतु कुछ वश नहीं चलता। उसी प्रकार देखो, विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी। विशुद्धता से वो क्या होगा, नदी में डूबा था ना, ऊपर चढ़ रहा है वो, इसलिए गर्भित शुद्धता कही, चढ़कर ऊपर तो आया है वो पक्का, नीचे गहल नहीं है वो नीचे। वह गर्भित शुद्धता ग्रंथिभेद होने पर मोक्ष मार्ग को चली। अगर ग्रंथिभेद हो गई तो वही विशुद्धता, गर्भित शुद्धता मोक्ष मार्ग को जाती है। अपने स्वभाव से वर्तमान रूप हुई, तब पूर्ण यथाख्यात प्रकट कहा गया। ग्रंथिभेद हो गई तो यही विशुद्धि क्या हो जाएगी, यथाख्यात हो जाएंगी, वर्धमान होते होते बढ़ते बढ़ते, ठीक है। विशुद्धता की जो ऊर्ध्वता वही उसकी शुद्धता, समझ में आ गया। विशुद्धता की
डायरेक्शन ऊंचे साइड ऊपर साइड को है। तो जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वो कैसे है, वो शुद्धता की ओर बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी, गर्भित शुद्धता की एक मर्यादा है, उसके ऊपर मैं आपको एकदम सिंपल बता दूँ। देखो आप लौकिक दृष्टांत से अपने ही, तो देखो आप बाहर बहुत संकलेश में थे दुनिया भर के, ठीक है नहीं, तो मैं मेरे जीवन का ले लेता हूँ, आपको समझना ईजी हो जाएगा। जब धर्म से नहीं जुड़े थे, जिनमाने से जुड़े थे, इतने टेंशन, इतनी चिंता, भोगने के अनंत विकल्प, समझ रहे, कोई भोगने कोई विकल्प छूट नहीं रहा, अब समझ रहे, भयंकर परेशानी पीड़ा। अब आ गया ना कि हमने और सब छूट, जब मंदिर में आए फिर स्वाध्याय करने लगे, स्वाध्याय में गहराई हो गई, अब वो सब खत्म हो गया है वो वाला। अब हम पूछते हैं आप सबका, हमारा वो वाला फालतू वाला तो सब छोड़ दो, अभी तो हम बोल रहे अब आनंद फील हो रहा कि नहीं हो रहा, बोलो आनंद फील हो रहा है क्या? हाँ, लिमिटेड बोले क्या आप, बस इसको लिमिट है। तुम देश शास्त्र के पास आए ना, एक लिमिट तक आनंद तुम्हारा, इसके ऊपर नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि स्रोत तो इधर है ना, तुम अभी कहाँ पे हो, एक लिमिट तक ही है, यही है वो जो चैप्टर है ना, वो मैं जो बता रहा, यहाँ तक रुक जाओगे। जैसे हमारे देख लो, हम स्वाध्याय करने लग गए, अब मैं बताओ आपको कितने लोग ऐसे जो 25 साल से 50 साल से स्वाध्याय कर, अब देखो उनकी विशुद्धि की लेवल रुक गई ना, लॉक हो गई। और मैं आपको बताऊँ घटती भी जाती है बाद में, क्योंकि रूटीन बन गया। अब उनमें वो उछाला ही नहीं जो स्टार्ट में आ रहा था। सही है कि नहीं, कुछ बात समझ रहे, गहरी बात है ये एकदम। तो जिसको दिख रहा, जो विशुद्धि से काउंट कर रहा है, अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में विशुद्धि मेरी बढ़ रही घट गई, तो दिख रहा बहुत दिनों से प्रॉफिट सेम आ रहा है, रेशियो प्रॉफिट तो बढ़ नहीं रहा, और देख रहे कि कोई कोई लॉसेस भी आ जा रहे, प्रसंग बन गए, ये बन गए, स्वाध्याय भी घट रहा, अब ऑनलाइन ही सुन लेंगे हम, समझे? हाँ, सैचुरेशन आ गया, सही बात, ये वर्ड सही बैठ रहा। तो समझे, तो विशुद्ध क्यों लॉक, तुमने ग्रंथ भेद नहीं करी तो विशुद्धि के स्तर नहीं बढ़ने। अब इसमें बताऊँ, स्वाध्याय के बाद जिसने ना सामायिक का प्रयत्न प्रारंभ किया, एकांत में बैठने का प्रयत्न प्रारंभ किया, मैं मेरे केस में बता रहा, जो एकांत में बैठा, जिसने चिंतन किया मैं कौन, स्वरूप क्या है, कौन है इधर, मैं क्यों आकुलित होता, मेरे अंदर चिंता क्यों भय मेरे अंदर, या फिर मेरे अंदर आनंद क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा। जब हम इसके गहराई में गए एनालिसिस करके, तो फिर वो फिर अंदर जो खुलते जाता है चैप्टर, वो गठानी खुलती जाती है, तो विशुद्धि और बढ़ती हुई दिख रही है। अब हमारे को, मैं आपको बता दूँ, बुरा मन लगने देना, अदरवाइज मत लेना। मुझे तो देखो एक बात बता नहीं, एकांत में बैठकर चिंतन में ज़्यादा विशुद्धि मिलती है, रादर देन पूजन करने में, और रादर देन कोई और काम करने में। और स्वाध्याय भी मुझे इसलिए पसंद है कि यहाँ पे मेरी विशुद्धि के स्तर बढ़ते हैं बहुत, इसलिए मैं कर लेता हूँ। अरे वो समय खत्म होते रहता है, मैं करते ही रहता हूँ, क्यों विशुद्धि, हम चाहते भी है कि विशुद्धि कंटिन्यू हो हमारे साथ आगे दिन भर, पर वो नहीं रहती। तो एक गजब का काम, तो क्या कहना है कि विशुद्धि के स्तर कब बढ़ेंगे इसके आगे, कि तुम एकांत में बैठो, चिंतन करोगे सामायिक, तो उससे एक बढ़ेगा, तो चिंतन से तुम्हारा स्पार्क मिलेगा, किसमें, वही विशुद्धि में। और फिर एक बार तुम अनुभव में चले गए, तो बस तुम्हारा वो एक समय भर के लिए ऐसी विशुद्धि क्रिएट होगी जो आज तक कभी नहीं, अपूर्व। और फिर वो विशुद्धि अब चाहोगे कि वो विशुद्धि चाहिए मुझे, जो मुझे आत्मानुभव के लिए हुई थी, वो तो बहुत गजब की थी, आज तक नहीं हुई थी वैसी विशुद्धि, तो वापस अब आत्मानुभव का प्रयत्न करोगे, फिर और उतनी देर के लिए विशुद्धि मिल गई, फिर बोलोगे अरे कुछ तो गजब की विशुद्धि मिलती, फिर आत्मानुभव का प्रयत्न करो। अब तुम्हारे आत्मानुभव बढ़ते जाएंगे, इधर गुणस्थान बढ़ते जाएंगे, इधर विशुद्धि बढ़ रही है, इधर गुणस्थान बढ़ रहे, और फिर ऐसे करते करते तुम आत्मा में रमने लग जाओगे, तो विशुद्धि तुम्हारी बढ़ती जाएगी एकदम स्पीड से, और तुम रम गए, पूर्ण विशुद्ध हो गए, परम विशुद्धि हो गई। समझा क्या? पूरी प्रक्रिया तो बताई हमने आपको, कहाँ से आए थे, और स्वाध्याय में जुड़े, स्वाध्याय से कैसे आगे बढ़े, वो भी बता रहा हूँ, मैं तो पूरा बता चुका हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मेरी तरफ से चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए। हम अड़ रहे गए तभी, मतलब हम ये काउंट ही नहीं, अब जो हमने रूटीन तो बना ली स्वाध्याय को, पर ये स्वाध्याय से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो ही नहीं मालूम हमारे को। हम रोज जा रहा हूँ दुकान पे, जा रहा हूँ ना, सुबह 10 बजे जा रहा हूँ ना, 8 बजे जा रहा हूँ ना, और क्या चाहिए। अब ये देख रहा है वो कि रोज 8 घंटे जा रहा हूँ, ये नहीं देख रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, मेरा सेल डाउन हो रहा है क्या, या प्रॉफिट रेशियो डाउन हो रहा है क्या, कस्टमर बेस कम हो रहा है क्या, ये लॉजिक ही नहीं उसके पास। वो क्या बोल रहा है मैं जा रहा हूँ कि नहीं, तो वही हो गया हमारा रोज स्वाध्याय को आ रहे, जा रहे ना, रोज तो 1 घंटा कर रहे ना, 2 घंटे कर रहे ना, 3 घंटे कर रहे ना, विशुद्धि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही तो कुछ देख ही नहीं जा रहा। समझे करो, लॉजिक समझ रहे।
क्यों ऑनलाइन में सुनने का? तुम्हारी विशुद्धि की लेवल अच्छी होती है तुम्हारे को? होती है अच्छी? ऑफलाइन और ऑनलाइन में सेम विशुद्धि लेवल है, सही है कि नहीं? लॉजिक समझो आप। हमको किसी थोड़ी प्रॉब्लम है, हम तो बता रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या था स्वाध्याय का? विशुद्धि ग्रहण करके अंदर जाओ, क्योंकि विशुद्धि के बाद ही देशना ग्रहण होती है, हम बता चुके हैं। तो विशुद्धि जब आप लेवल तक अचीव नहीं होंगी तुमको, समझे कि नहीं? अब तुम स्वाध्याय में रह गए, अब याद रखना, रोज आ रहे मंदिर जी में, ऑफलाइन स्वाध्याय सुन रहे हो रोज, अब भी एकदम रुचि से, एकदम विनय से, जैसे आप ही सुन रहे हो, तो भी आप इसके आगे नहीं बढ़ोगे, फिर आपकी विशुद्धि लॉक हो जाएगी आप पर, और उसमें सैचुरेशन भी आएगा, एक दिन डिक्लाइन होगी एक दिन वो। उसके आगे की लेवल बढ़ाने के लिए आपको एक ही उपाय है, एक तो आप चिंतन में घुस जाओ पहले सब। आपका नेक्स्ट स्टेप होता है चिंतन, एकांत में बैठो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ऐसा टाइम आएगा आपको कि आपको सबसे अच्छा टाइम वो लगेगा, माई टाइम, मी टाइम। आपके दिन का सबसे प्रेशियस 1 घंटा वो था जब मैं मेरे साथ अकेले में था। फिर सब आप, क्योंकि आपके वहाँ पर आपको विशुद्धि की पीक मिलती है। समझे क्या कुछ कह रहा हूँ मैं? क्यों ये प्रोसेस आगे क्यों बढ़ती सामायिक की ओर, समझे क्या नहीं? क्योंकि देखो, तुम अणुव्रत में आ गए, कौन सा 12वें व्रत में, वो जैसे देश ये हो गए 5 अणुव्रत, फिर दिग्व्रत आ गए, वो गुण व्रत है, फिर शिक्षा व्रत में पहला सामायिक ही थी, प्रतिमाओं में चौथी या 5वीं प्रतिमा सामायिक है। आप समझ रहे? मुझे आज जंगल में जाती हुई सामायिक के लिए, तो समझ रहे क्या होता क्या? देखो मैं आपको बताऊँ, जब मैं आत्मा हूँ, जो आप बोल रहे थे वही वाली बात, मैं आत्मा हूँ इस चिंतन में, विश्व पूरा बराबर परिणम रहा है, किसी को कुछ करना नहीं, मुझे सब योगी परिणमन हो रहा है, कहीं पर भी कुछ करने का स्कोप नहीं, सब द्रव्य अपने अपने गुण की पर्याय निकाल रहे। अब मुझे बताओ, मेरे अंदर कितनी कषाय डाउन होती जा रही है, करने वाली, बदलने वाली, प्राप्त करने वाली, है ना? अब कितनी कषाय डाउन हो रही है। अब ये एग्जैक्टली मुझे चाहिए था कि मेरे अंदर से वो कषाय 0 हो जाए, और वो जब मैं आंखें खोलता हूँ फिर देखने लग जाता हूँ, तो मेरे को होने लग जाती ना वो कषाय, फिर मेरी विशुद्धि खत्म हो जाती ना, मेरे अंदर संकलिश आ जाता ना। तो मुझे दिख रहा है ना, मेरी कषाय की 0 लेवल तभी आती है जब मैं एकांत में बैठता हूँ और इस वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से जो लिखा था ना, वो ये लाइन है वो जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं उसमें रहता हूँ कि सब बराबर परिणम रहे हैं, एक एक द्रव्य, एक एक गुण, और फिर मुझे कुछ करना नहीं है, तो जो हो रहा है उसका आनंद उठो। फिर मेरे अंदर से ज्ञान आनंद बहता जा रहा है, विशुद्धि बहती जा रही। वो मुझे जो पीक मिला है वो एकांत में मिला, अकेले में चिंतन में मिला। वो तो मुझे स्वाध्याय सिखाते सिखाते भी नहीं मिलता। याद रखो क्या कह रहा हूँ मैं, मंदिर की पूजन, भगवान जी की पूजन में भी नहीं मिलता ये पीक मुझे। इसलिए देख लेना तुम, जैसे आत्मा जो इस मार्ग में आगे बढ़ते, उनकी देव पूजा आदि कम होती है, तीर्थ यात्रा आदि कम होती है, सामूहिक चर्चा भी कम होती है, बाद में प्रवचन लेना भी कम हो जाता है। आप समझे क्या लॉजिक है? क्योंकि उनको पीक वहाँ पर मिलती है विशुद्धि की। अजी समझे क्या भैया? मैं तो कुछ सब दे रहा हूँ एकदम गजब की बात। जब हमको आगे बढ़ना है तो कहाँ बढ़ना है? उस स्वाध्याय की क्वांटिटी बढ़ा कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो नहीं मिलेगी आपको। अब आपको पीक नहीं मिलेगी, हो गई उसकी पीक अचीव कर लिया आपने, तभी तो इतने अच्छे से बैठे हो आप। पर इसके आगे नहीं बढ़ेगी, समझ रहे ना? हम भैया, हम तो 3rd ग्रेड, मतलब क्या 10% आते थे हमारे, 35 आ रहे, पास तो हो गए ना, हाँ अच्छी बात। अब तो वैसी पढ़ाई करेगा 35 तक की, परसेंटेज नहीं बढ़ने की तेरे, 35 पे बना रहेगा बेटा। मतलब हो गए तुम 35 पे, वैसे हम लॉक हो गए स्वाध्याय पर, एक विशुद्धि के लेवल पर लॉक हो गए, इसको गर्भी शुद्धता पे लॉक हो गए, बोल गए। समझ में आया? इसके ऊपर के लेवल अचीव करने, बोलो ग्रंथि भेद, पहचानो खुद को कौन हो। और मैं विशाल मानता हूँ, अब मुझे बताओ संकलेश कौन से लेवल के होंगे मेरे? कोई मेरे को पत्नी भैया, बच्चे 2, समझ में कि नहीं? मेरे को करियर है, बच्चे का अभी एजुकेशन है, अभी कॉलेज में जाएंगे, 10-10 लाख 20-20 लाख लग रहे, समझे कि नहीं? घर तो होना, शादी नहीं, खुद का घर नहीं रहा तो अलग अलग बेडरूम में रहते, शादियाँ नहीं होती। अब बताओ क्या क्या चल रहा है दिमाग। अब बताओ कितना संकलेश है इसमें, कितना है? आपको आएगा घर को देखने को तो घर इतना सादा दिख रहा है, बंगलो होना, फ्लैट में क्या होता है, समझे कि नहीं? अब देखो तुम कैसे लगता है, फिर पद प्रसिद्धियाँ होना, समझे, जाना ना, सज्जन जा रहे घूमने को, अपन नहीं जा रहे, है ना, क्या क्या होता है फिर। अब संकलेश के प्रमाण देखो, अब विशुद्धि कहाँ गई गायब हो क्या, खत्म हो गई विशुद्धि तुम्हारी। लेकिन हमने स्वाध्याय मिलाया ना आपको, तो ये विशुद्धि बरकरार है। अब बरकरार तो है, लेकिन अब वृद्धि नहीं होगी। और याद रखना, थोड़े दिन बाद सैचुरेशन आएगा, वो हमने देखा भी है कितने जनों का। अरे ये तो सुना है, अरे वही तो बातें है,
और वो 6 द्रव्य है। अरे द्रव्य हमारा बालबोध हो गया, हमारा वितरक विज्ञान हो गया, हमारा 6 डाला हो गई, हमारा समय सार होगा, मोक्ष में प्रकाशक हो गया। तो अब सही बात है, तुमको अब आने वाली नहीं विशुद्धि उसमें से। वो उसको ग्रहण करके तुमने एकांत में जाकर अंदर देख लेते हो समय सार को, प्रवचन सार को, नियम सार को, है ना, मोक्ष मार्ग को अगर अंदर देख लेते तो फिर तुम्हारे को सच में जरूरत नहीं थी इसकी। तो उसको भी जरूरत नहीं पड़ रही है, जो स्वाध्याय देख कर करके उसको भी स्वाध्याय की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, और जो आत्मा में रम रहा है उसको भी नहीं जरूरत पड़ रही है। लेकिन जो स्वाध्याय नहीं कर रहा है, आत्मा में नहीं रम रहा है, उसकी विशुद्धि घटती जाती है, क्योंकि वो जाएगा कहाँ उसके बाद, संक्लेश में ही जाएगा वो। सही है कि नहीं? अब छोड़ डालते सब और आत्मा में रमने रहे तो जाएगा तो विषयों के पास ही खाएगा पिएगा ना 2 टाइम, उसमें आसक्ति से खाएगा, आकुलता करेगा, संक्लेश बढ़ेगा, विशुद्धि घटेगी, स्वाध्याय भी नहीं कर रहा, रम भी न रहा, एकांत में चिंतन में भी नहीं लगा है। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ? इतनी बात कही नहीं थी हमारे को, बहुत गहरी बात थी कि विशुद्धि के स्तर बढ़ेंगे नहीं। आप अगर यहाँ पर ही लॉक हो गए तो आपको इसके ऊपर उठना है। बहुत दिन से प्रेरणा कर रहा हूँ, एकांत में बैठो, 1 घंटा अपने लिए निकाल, तू नहीं बढ़ोगे फिर यार, मुझे बोलना। अरे देखो तो मैं तो मेरे अंदर जब भी चेंज, जो भी मेजर चेंजेस है वो उससे के बाद आया, जब से हमने एकांत में बैठकर चिंतन करना चालू किया। उसमें निमित्त तो सचिन जी है, मैं और रोहित भाई गए थे हम सब, समझे कि वो बोले बेटा एकांत में बैठ कर चिंतन करेंगे। तो जो उसके प्री और पोस्ट, बिफोर आफ्टर, वो है हमारा। जब से एकांत में चिंतन वाला हुआ, स्वाध्याय का भी प्री पोस्ट है हमारे पास, बिफोर आफ्टर। लेकिन जब वो अंदर वाला जो चाहिए वो बिफोर आफ्टर तो वहाँ से ही मिला हमारा, वो विशुद्धि बढ़ेगी एकांत में। फिर याद रखना, ग्रुप में आना, लोगों का मिलना आपको विशुद्धि का घटना लगेगा। अब और बोलूं, बोलना विशुद्धि का घटना लगेगा। समझा क्या? मैं समझ में आया? क्योंकि बोलना संक्लेश से ही जाता है। मैं आपको सच बताऊँ, आप मौन करके देखना, मौन, हाँ, तो आपको लगेगा बोलना है मुझे यहाँ पर, अरे यार मौन है, तो समझ रहे कि वो जो था वो संक्लेश था। अब अगर मौन है तो बोल देते, और मौन है तो अंदर बोल रहे हो, संक्लेश तो है ना। तो बोला तो संक्लेश से ही जाता है, एक एक शब्द जो बोला जाता है वो संक्लेश से ही बोला जाता है, बिना संक्लेश के शब्द निकलते ही। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको शब्द बोलने में भी संक्लेश लगेगा। आप समझे कि नहीं? ये भी लेवल समझो। मैं आपको बोलूं, आंखें खुलने में भी संक्लेश लगेगा एक दिन आपको, क्योंकि आप ऐसी विशुद्धि अचीव कर ली गई है आपके अंदर से कि आंखें खुलती, आपकी विशुद्धि घटती हुई दिखती है आपको, तो आप वापस से बोलेंगे यार चलो। समझे क्या? क्लेश है बाहर, बाहर मैं आपको कितना बोलो, उपयोग नहीं बाहर जाए, भव क्लेश बीज अब नहीं बो। ये क्लेश के बीज है। बाहर देख लिया तुमने, अब बाहर खुला रानी, महल, समझ रहे, पूरी सेना, समझ रहे, और पूजा करने वालों की लाइन, फॉलोअर्स की लाइन, ना, समाज रत्न, राष्ट्र रत्न, पद्म रत्न, क्या कह रहे थे, पद, वो रत्न, ऐसे अवार्ड मिल रहे हैं। अब संक्लेश बोल दिए तुमने, और तुमको कितने भाव लगेंगे। आंखें खुले तुम। नकुल सहदेव के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था बता बोला? एक संक्लेश, 2 भाव एक्स्ट्रा, तथा सर्वा सिद्धि का और मनुष्य का। और 3 पांडवों के केस में क्या हुआ? विशुद्धि घटने नहीं दी उन्होंने, अपने विशुद्धि को बरकरार। आंखें खुलना संक्लेश लगना चाहिए, शब्द बोलना संक्लेश लगना चाहिए। मुझे बताओ, कभी भी हमारे जाना आना कम नहीं हो रहा, अगर हमारा होटलों, मॉल, थिएटर आदि जाना आना, पार्टी या दोस्ता, कंपनी, ये कम नहीं हो रहा, तो हम समझिए कि अभी तक कैलकुलेशन कुछ आया नहीं है, हमारे मैथमेटिक्स आया नहीं है संक्लेश विशुद्धि का। कभी अपक्ष खाते हो, कितने संक्लेश होते पता ही नहीं चल रहा हमारे को। हमारे परिणाम संक्लेशित होते हैं होटलों में, रेस्टोरेंट में, मॉल में। कुछ समझा है थोड़ी हमारे को कुछ अभी, मतलब समझदारी की कमी है, विवेक की कमी है। हमने होटलों में जाने से संक्लेश परिणाम होता है, तेरा विवेक जीरो होता है, सो जाता है विवेक।
अब सब जन ले रहे तो हम भी ले रहे, ऐसा हो गया ना फिर तो पागलपन। विवेक तो है ही नहीं, अपनी जरूरत है कि नहीं इसकी, किसकी ज़रूरत क्या है, इसमें धन कितना खर्च होगा, वो कहाँ पे यूज़ कर सकते थे हम भाई, वो कहाँ यूज़ होगा तुम्हारा, मॉल में गए खत्म हो गया तुम्हारा पैसा। बुरा मतलब मैं तो एक एग्जाम्पल कर रही है, तो आजकल का पुराने में लोगों में बाजार में जाना बात है, फिर गप्पे मारोगे, फिर वो मोही लोगों के साथ बैठोगे गप्पे मारने, क्या अगर चर्चा होगी तुम्हारी, क्या होने वाला, इसमें से जीव निकलेगा, पुद्गल निकलेगा, धर्म आकाश काल निकलेंगे, कुछ निकलेगा बताओ। और मोह चढ़ा के चल जाएंगे तुम्हारे ऊपर, हम सबकी भावना है कि यार आप कुछ करो, बस चढ़ा के चल जाएंगे। ऐसे जीवन मत डालो आप, अभी एज ही क्या है कि समझ में आएगी नहीं, हाँ 60 से अभी एज बाद में कर लेना, क्या है अब डाल के जाएंगे तुम्हारे, और उसको कुदर्द भी देंगे, फिर शरीर रोगी हो जाएगा, फिर घर पे संकलेश हो जाएंगे, तो तुम समझ में, इसलिए कह रहे हम अपने विशुद्धि को बचाने के, मैं तो आपको वो बता रहा, बढ़ाने के उपाय भी, बचाने के उपाय भी, और घटते कहाँ है विशुद्धि ये भी समझो आप। तो आप आपकी आज बुक में या मन में ये लगाना, लिस्ट बनाना कि कौन सी जगह पर विशुद्धि घटती है और कौन सी जगह पर विशुद्धि बढ़ती है, ये आज लिस्ट कर लेना सच में, अगर आप चाहते हो इम्प्रूव होना तो। आप उधर से कल का दिन रिमाइंड करना, मेरी कब कब विशुद्धि घटी थी, संकलेशित हुआ था, और कब कब मेरी विशुद्धि बढ़ी थी, मैं बड़ा आनंदित शांत था। आप इसी भी कैलकुलेशन करना चालू और रोज़ रात को रिवाइज कर लेना, इसी को प्रायश्चित बोलते हैं, प्रतिक्रमण इसी को बोलते हैं। प्रभु मैंने आज ये इन जगह पे बहुत संकलेश किए थे, मुझे नहीं करने हैं ये, तो वही होता है आलोचना पाठ, वही होता है प्रायश्चित, वही होता है प्रतिक्रमण। समझे कि नहीं कि मेरे संकलेश कहाँ बढ़े, आज मैं कहाँ संकलेश किया, समझे कि नहीं, ये चेक करो। और फिर जैसे आपने रिवाइज कर लिया कि हाँ इस जगह पे मैंने संकलेश किया था, अब कल उस जगह पे संकलेश नहीं होगा आपकी गारंटी, क्योंकि आपको रिकॉग्नाइज हो गया भाई कि इस प्लेस पर मेरा संकलेश बढ़ता है, तो आप वो प्लेस पे जाओगे नहीं, जाओगे तो सतर्क रहोगे, तो आपको संकलेश नहीं होगा। समझे कि नहीं, पूरी विज्ञान ही है कैसे संकलेश को रोकते हैं, कैसे विशुद्धि को सिक्योर रखते हैं अपने, है ना। हमारे पास बहुत बड़ा धन है, बोलो विशुद्धि का, वो लब्धि नहीं है, लब्धि बोला कि नहीं, बोलो क्षयक्षम लब्धि मिली हुई है, विशुद्धि हम बहुत बड़े प्रॉपर्टी लेकर आए हम। यहाँ पर बैठने के लिए कितनी विशुद्धि लगती है आपको पता थोड़ी है, कितनी क्वांटिटी लगती है, अब विशुद्धि लेकर आए हम। अब मैं बोल रहा हूँ अब तुम इतनी क्वांटिटी लेकर हम यहाँ से चले जाते पूरी खत्म कर देते। अब बताओ, मैं बताया ना, फिर विशुद्धि में ही ग्रंथि भेद होता है, ये भी याद है। ग्रंथि भेद होगा तो विशुद्धि, संकलेश में तो होगा, संकलेश में तो ग्रंथियाँ टाइट होती जाती है, विशुद्धि में ही होगी। और विशुद्धि के स्तर बढ़ाने के उपाय, विशुद्धि घटने के रास्ते, वो सब आपके, मैं तो बोलो ना, आज आपका लेटर एक ड्राफ्ट या फिर टेबल बन जाना चाहिए, 2 कॉलम, विशुद्धि कब किससे घटती मेरी विशुद्धि कहाँ से बढ़ती है, मन में बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर, और रोज चेक करो, उसमें ऐड करो, हाँ आज ये इंसिडेंट हुआ था और मेरी विशुद्धि घट गई थी, मुझे संकलेश हो गया था, तो वो ऐड करो, आपके पास पक्का हो जाएगा ना, तो आपको टिक 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 होती जाएगी और आपकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी। ये मेरे संकलेश के कारण ये है, ये स्पॉट पर मैं संकलेशित होता हूँ, ये इवेंट्स पर, ये व्यक्ति पर, समझे कि नहीं। और फिर आपको वो टिक टिक होती है, आप सतर्क हो गए उस मूवमेंट पर, उस व्यक्ति पर, तो आपके वो संकलेश घट गया, तो आपके जीवन में बचा गया विशुद्धि बढ़ती विशुद्धि, समझे कि नहीं। अब वो तो सबसे फेवरेट चीज़ छोड़नी चाहिए कि जो फेवरेट नहीं है, क्या हम कभी साल भर में एक बार अनार खाते होंगे, एग्जाम्पल ना, उनकी बात, मैं अनार छोड़ दे फूल गोभी खाते हैं, फूल गोभी छोड़ दे, विचार कर, तुझे केला खाने से बहुत संकलेश होता था कि मुझे 2 केले तो रोज लगते, एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता किसी का, मुझे सिर्फ बोल रहा हूँ, तो पहले वो छोड़, क्योंकि वहाँ पे संकलेश हुआ था। फूल गोभी का तो संकलेश भी नहीं हुआ था तुझे, क्या कहा लॉजिक समझा क्या कह रहा हूँ, कुछ गहरी बात है। हमने आलू छोड़ केले पे आया तो क्या हुआ, संकलेश जो का त्यों और बढ़ गया, और सिर्फ वो बाहर की हिंसा रोकी हमने, संकलेश को तो रोका ही नहीं। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं, रोकना क्या था। अगर आलू प्याज क्यों नहीं खाए, तीव्र आसक्ति, रात्रि की तीव्र आसक्ति, संकलेश ही रोक रहे आपके, समझे कि ना। वो शराब का, क्योंकि शराब लग गई इधर, तो हर रोज अनंत कोटि का संकलेश लगेगा तुझे,
व्यसन क्यों बोलेंगे पूरे? क्योंकि रोज तुझे संश्लेषित करेगी, वो करे बिना बेचैनी रहेगी, इसलिए व्यसन को इसलिए बोला। अब चाय भी लगा तो वो भी संश्लेष का ही कारण हो गया। तुमने चाय लगा दी इधर तो, क्योंकि रोज संश्लेष होगी तुम्हारे को। सच समझ रहे हैं नहीं? सही कि नहीं? चाय का ये लॉजिक लगा रहा है, अरे नहीं आजकल तू वैसी बन रही वैसी बन रही, तू वो छोड़, कैसी बन रही, वो अगर सही तरीके से बन रही, प्रासुक बन रही, तो भी संश्लेष प्रासुक नहीं होता संश्लेष तो अभक्ष ही होता है। कुछ गहरी बात बोली, समझे क्या नहीं समझी? नहीं हमारे सब प्रासुक बने, वैसे प्रासुक बने, खा आसक्ति से रहा है तो संश्लेष हो रहा है, सब अभक्ष है वो। समझे कि नहीं? तो ये जो अगर हमारे को लत है कि मुझे रोज लगता, तो समझ लो रोज का संश्लेष बांध लिया है। रोज लगता लगते वाली बात छोड़, कुछ नहीं लगता मुझे, तो तेरी विशुद्धि रहेगी। कुछ नहीं लगता, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये है ठीक, ठीक 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 करते चलो। समझ रही ना भैया? तो कैसे जीवन रहेगा? आनंदित रहेगा क्या? अहो सहज चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, कोई नहीं चिंता, संश्लेष उत्पन्न ही नहीं होने दूंगा। तो ये आप बोलोगे नहीं नहीं भैया इतना पॉसिबल है, धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। तुरंत जीरो संश्लेष में नहीं आओगे आप, आपकी धीरे धीरे संश्लेष कम, लेकिन लिस्ट बननी चाहिए। हाँ ट्राई तो करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स। जो संश्लेष उत्पन्न करने वाले जो चीज़ें हैं, सबसे संश्लेष उत्पन्न करने वाला क्या, मुझे तो ये है, उतना कम कर दो, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दो, थोड़ी चलो फिर आपको संश्लेष कम होते, आपको विशुद्धि मिलेगी, आप बढ़ते जाओगे इस काम में। तो त्याग जो होता है वो क्या होता है बताओ? त्याग क्या रहता है? संश्लेष के कारणों का त्याग होता है। परिग्रह संश्लेष है तो परिग्रह का त्याग, संश्लेष का त्याग करने के लिए था। समझे कि नहीं? परिवार क्यों छोड़े? संश्लेष के निमित्त बनते, त्याग कर दिया। घर गाड़ी बंगले क्यों छोड़े? संश्लेष के निमित्त है। भोग क्यों छोड़े? महासंश्लेषकारी है भोग। तो भोग अच्छे है कि नहीं? पूरी दुनिया को फेवरेट लगते हैं, और ज्ञानी जनों को तो सबसे दुखदायक कोई चीज़ दिखती तो भोग। वो महासंश्लेष उत्पन्न होता है, दिन दिन भर वही दिमाग में घूमते रहते, संश्लेष पागल है। भोग तो महादुखदायक लगते हैं ज्ञानियों को, और अज्ञानी को महासुखदायक। अब यही तो तत्व का विपरीत श्रद्धान है, समझ रहे? यही वो आश्रव तत्व है, राग रूप है, आकुलता रूप है, पीड़ा रूप है। वो अज्ञानी को सुख रूप लग रहा है, ये मिथ्यात्व है, और ज्ञानी को सुख रूप लग रहा है, क्योंकि इसको तत्वार्थ श्रद्धान है, उसको पता है ये आकुलता रूप है, संश्लेष रूप है। तो भोग सुख रूप दिख रहे हैं, मतलब समझ लेना क्या सातों तत्वों की गड़बड़ चल रही है। समझ में आया कि नहीं? बहुत गहरी गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म। मैं तो इस बता दी चैप्टर को मैंने तो अपने राज खोल दी कि भाई आप विशुद्धि कैसे बढ़ाते हैं। और ये वो जो लिख रहे हैं कि एक सीमा के ऊपर बढ़ेगी नहीं, वो उसका लॉजिक भी दे दिया आपको मैंने कि तुम विशुद्धि बढ़ा के स्वाध्याय तक तो पहुँच गए, और इसके आगे विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, बढ़िया पहुँच गए। हमने क्या करें, वो तो अनुवृत्ति हो गया, प्रतिमा धारण कर ली, महावृत्ति हो गया, अब उतने लेवल पर तो पहुँचे भी नहीं हम बोल रहे उसके भी लेवल पे वो नहीं चढ़ेगा आगे। वो महावृत्ति हो गया, उसकी विशुद्धि लॉक हो जाएगी वहाँ पर, उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, उसमें भी फिर सैचुरेशन आएंगे एज वाइज। समझ में है कि नहीं? विशुद्धि बढ़ती जाएंगी। अगर बढ़ती जाती विशुद्धि उसकी द्रव्यलिंगी की, तो गुणस्थान भी बढ़ने चाहिए थे, उसके तो वही की वही रुके वाला एक पर, इससे मतलब विशुद्धि नहीं बढ़ रही है। समझा क्या नहीं समझा? आप समझ रहे ना? सब खेल तो विशुद्धि का ही बढ़ाने का है। समझ में आ गया? बहुत समय हो गया, चलो सहजानंदी।